नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। भारत ने कहा, अमेरिकी प्रशासन ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने में रुचि व्यक्त की है। इस संबंध में वार्ता जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद, आर्थिक अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने भ्रष्टाचार, अपराध और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 44 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। और बैडमिंटन में लक्ष्य सेन सिंगल्स में और पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज डेनमार्क ओपन में प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में लगभग 13,430 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नंदलयाल जिले में श्रीशैलम स्थित श्री भ्रमरवंबा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करके राज्य की अपनी यात्रा की शुरुआत की। श्री भ्रमरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 52 शक्तिपीठों में से एक बताया जा रहा है। बाद में श्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को याद करने के लिए श्रीशैलम स्थित श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र का दौरा किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिकी प्रशासन ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने में रुचि दिखाई है और इस संबंध में वार्ताएं जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि भारत कई वर्षों से अपनी ऊर्जा आयात को विस्तार करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें पिछले एक दशक में लगातार प्रगति हुई है। श्री जायसवाल ने बताया है कि देश की तेल आयात नीतियाँ पूरी तरह से भारतीय उपभोक्ताओं के हितों में रक्षा के उद्योग से बनाई गई है। उन्होंने कहा है कि स्थिर ऊर्जा कीमतें समुचित करना और सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखना भारत की ऊर्जा नीति के दो प्रमुख लक्ष्य हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद, आर्थिक अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि चुनौतियां आपस में जुड़ी है और राष्ट्रीय सीमाओं से परे है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति पहलों से आगे बढ़कर अधिक सहयोग का दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के लिए सैनिकों के योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारत ने सभी समाजों और लोगों के लिए न्याय, सम्मान, अवसर और समृद्धि की हमेशा वकालत की है। यही कारण है कि हम बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों में अपना विश्वास रखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सीमा सड़क संगठन के अतिरिक्त महानिदेशक जितेंद्र प्रसाद ने आज राजभवन ईटानगर में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. पारनाइक से मुलाकात की। उन्होंने सीमा सड़क बढ़ाने, सड़क निर्माण के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक बुनियादी ढांचे की ज़रूरतों को पूरा करने पर चर्चा की। राज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में मजबूत सड़क नेटवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा है कि सशस्त्र बलों के तेजी से जुटने, पूरे साल प्रमुख गलियारों को खुला रखने और लागत प्रभावी तरीके से दीर्घकालिक रक्षा बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से बनाए रखना रणनीतिक मार्ग आवश्यक है। इस बीच अतिरिक्त महानिदेशक ने राज्यपाल को अरुणाचल प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे को प्रदान करने के लिए बीआरओ की निरंतर प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भगोड़े अपराधियों के प्रत्यार्पण से संबंधित चुनौतियों और रणनीतियों पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा है कि सरकार ने भ्रष्टाचार, अपराध और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। भारत में करप्शन, क्राइम और टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस तो जरूर रखे, मगर भारत की सरहदों के पार बैठकर ये सभी गतिविधियों को जो चला रहे हैं उनके प्रति भी जीरो टॉलरेंस और वो सभी को भारत के कानून की नेट में लाने का प्रयास और इसके लिए एक सुनिश्चित तंत्र बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। 2 दिन का ये सम्मेलन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने आयोजित किया है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने रेलवे क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए कई पहल की शुरुआत की है, जिनमें यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। श्री वैष्णव ने आज जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर विभिन्न यात्री सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि रेलवे ने प्रायोगिक आधार पर कंबल कवर की सुविधा शुरू की है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने आज आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 44 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। इनमें पार्टी के कई उम्मीदवारों को फिर से नामांकित किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एनडीए सरकार ने बिहार को अराजकता से मुक्त करने के लिए प्रभावी ढंग से काम किया है। बिहार के दानापुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की विरासत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि बिहार ने एनडीए सरकार के अंतर्गत गति पकड़ी है। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारण समय आवंटित करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक दल को दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों पर 45 मिनट के निर्धारित समय के साथ मुफ्त प्रसारण की सुविधा प्रदान की गई है। जीएसटी बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है। ये उत्सव पिछले महीने की 22 तारीख से शुरू हुआ। इस कड़ी में आज एक नज़र मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर जीएसटी सुधारों के प्रभाव की एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधार मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को महत्वपूर्ण बढ़ावा दे रहे हैं, जिनमें खाद्य प्रसंस्करण और कृषि, हथकरघा, हस्तशिल्प, आदिवासी और लोक शिल्प शामिल है। मध्य प्रदेश कृषि मशीनरीकरण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इंदौर, भोपाल, देवास, ग्वालियर, उज्जैन और विदिशा के समूह बड़े पैमाने पर एमएसएमई द्वारा संचालित है। नए कर ढांचे के अंतर्गत ट्रैक्टर और पंप उपकरणों की लागत में 7 से 13% की गिरावट आई है। यह गिरावट छोटे और सीमांत किसानों के लिए आधुनिक कृषि उपकरणों को अधिक किफायती बना रहा है, जिससे स्थानीय एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार मिलेगी। तैयार वस्त्र उत्पादों पर जीएसटी में कमी से शहरी खरीदारों के सामर्थ्य में सुधार होगा और बुनकर परिवारों के लिए अधिक आय स्थिरता लाने में मदद मिलेगी। जीएसटी को 12 से घटाकर 5% करने से कारीगरों को ई कॉमर्स और निर्यात बाजारों में मजबूती से बढ़त मिलेगी। अक्षित के साथ आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वस्तु और सेवा कर जीएसटी की दरों की युक्तिसंगत बनाने से उपभोक्ता और व्यापारियों दोनों को ही राहत मिली है। आकाशवाणी से बातचीत में महाराष्ट्र के ठाणे की मंडा चव्हाण ने स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लक्ष्य सेन सिंगल्स में आज पुरुष सिंगल्स की प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के एंडर्स एंटोनेस का सामना कर रहे हैं। ये मैच दोपहर 3:15 बजे से शुरू हुआ। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी का प्री क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे यांग पोहान और लियू क्वांग हेंग का सामना करेंगी। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बांग्लादेश से हो रहा है। ये मैच विशाखापट्टनम में दोपहर 3 बजे के बाद शुरू हुआ। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर के कारोबार में बढ़त का रुख रहा है। सेंसेक्स 626 अंक बढ़कर 83,231 पर और निफ्टी 187 अंक उछाल के साथ 25,510 पर कारोबार कर रहे हैं। आज विश्व मेरुदंड दिवस है। इसका उद्देश्य रीढ़ के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ मेरुदंड, स्वस्थ भविष्य। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले आंध्र प्रदेश के कुरनूल में 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। भारत ने कहा, अमेरिकी प्रशासन ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने में रुचि व्यक्त की है। इस संबंध में वार्ता जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद, आर्थिक अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने भ्रष्टाचार, अपराध और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 44 उम्मीदवारों की दूसरी सूचना जारी की। और बैडमिंटन में लक्ष्य सेन सिंगल्स और पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज डेनमार्क ओपन में प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।